हम इस वक्त मौजूद हैं महाकुंभ के सेक्टर नंबर 6 में, जहां नेत्र कुंभ जैसे महाशिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कहते हैं नेत्रदान के कर्म सा कर्म न कोई अन्य, सफल सार्थक हो गया समझे जीवन धन्य। जी हाँ, तो आइए आपको लेकर चलते हैं कैसा आयोजन नेत्र कुंभ का चल रहा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, मैम आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं, क्या चल रहा है अंदर? अंदर आँख की जांच चल रही है, नेत्र की जांच चल रही है। और क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सबको गाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, गाइड करने के लिए खड़े हैं। किसने ये मतलब ये जो चीजें ऑर्गेनाइज की गई हैं नेत्र कुंभ जैसे महाशिविर की, किसने ऑर्गेनाइज की है? महाकुंभ के योगी जी ने ऑर्गेनाइज की है। महाकुंभ के योगी जी ने ऑर्गेनाइज किया है। चलिए, बहुत आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है नेत्र जांच करने के लिए। क्या नाम है मैम आपका? रीना। अच्छा, कहाँ से आई हैं? गौघाट, यहीं से। कहाँ से आई? लोकल से ही है। लोकल से? हाँ। अच्छा, यहाँ क्यों बैठी हैं आप? मैम यहाँ चश्मा टेस्ट करवाने आए हैं। चश्मा टेस्ट कराने आई। आते वक्त यहाँ पे जैसे कि ये ऑर्गेनाइज किया गया है आरएसएस द्वारा, आते वक्त आपको कोई दिक्कत? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। कैसी सुविधाएं दे रहे हैं? अच्छी, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत। क्या नाम? सुमित। सुमित जी, कहाँ से आए हैं? मैं गोंदिया महाराष्ट्र। गोंदिया। क्यों बैठे हैं आप यहाँ पे? आई टेस्ट करवाने के आई लिए। टेस्ट कराने के लिए। इतनी दूर से आप आई टेस्ट कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसा क्या आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है? एक्चुअली मेरे को ऑलरेडी नंबर का चश्मा लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मेले में थोड़ा भीड़ भड़के के चक्कर में वो गिर के टूट गया है, तो मुझे नया चश्मा चाहिए था। इस वजह से यहाँ मेरे को एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिखा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत ऐसी? ना, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं हम। क्या नाम है मैम? रजनी यादव। कहाँ से आई हैं आप? जी, हम आगरा से आए हैं। प्रयागराज। जी। क्या आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं अभी इस वक्त? अपनी आँखों का परीक्षण करवाना है मुझे। का टेस्ट कराने के लिए। अच्छा, इतनी दूर से आप प्रयागराज में यहीं पे आई हैं ना, तो कैसा आपको यह पता चला कि यहाँ पे आंखों का टेस्ट? जी, मेरी ड्यूटी यहाँ पर है, मैं यूपी पुलिस में हूँ, तो मेरा चश्मा खो गया है। अब मुझे दिक्कत हो रही है। जब पता चला कि यहाँ पर चश्मे वगैरह बन रहे हैं तो आ गए, अच्छा लगा। कैसी सुविधाएं? अभी तो मुझे पता नहीं है, फिलहाल मैं अभी आके बैठी हूँ। यहाँ के व्यवस्थापक जो हमें इसके बारे में, महाशिविर के बारे में डिटेल से बताएंगे, तो आइए जानते हैं उनसे। क्या नाम है सर आपका? राजेश प्रताप। राजेश प्रताप। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आदर्श न्यूज़ में। हम लोग ये नेत्र शिविर 2019 में के कुंभ में लगाया था, नेत्र कुंभ। उसमें जो लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण किया था और 1.5 लाख से अधिक लोगों का चश्मा और ऑपरेशन करवाया गया था। उससे उत्साहित होते हुए इस बार हम लोगों ने 5 लाख से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण का संकल्प और 3 लाख से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण और 50,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन उनके जनपद और उनके प्रांत में हम लोगों ने पूरे देश से डॉक्टरों से लगभग 216 अस्पतालों से टाइप है। और यह सब कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अपने अनुसांगिक संगठन सक्षम, भाऊराव देवरस, रज्जू भैया ट्रस्ट, इस तरह से 21-22 ट्रस्ट, हंस फाउंडेशन आदि मिला करके हम लोग एक पूरा बना करके ये कर रहे हैं। इसमें जिसका ऑपरेशन होगा उसके लिए यहाँ से रेफर किया जाएगा, उसके लिए 3 कार्ड बनाए जाएंगे। एक कार्ड मरीज को दिया जाएगा, दूसरा कार्ड संबंधित अस्पताल को भेजा जाएगा, तीसरा हमारे सक्षम के कार्यकर्ता को दिया जाएगा जो अस्पताल और मरीज से कोऑर्डिनेट करेगा। और इस समय प्रतिदिन हम लोग 10,000 लोगों का परीक्षण कराने का व्यवस्था किए हुए हैं। परंतु शुरुआती दिनों में कम मरीज आए, 1000-1200 की ओपीडी हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेला बढ़ता जा रहा है वैसे हमारी संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब लगभग हम लोग प्रतिदिन 6,000 से 7,000 के बीच में ओपीडी कर रहे हैं, उसी के अनुपात पे चश्मा दे रहे हैं। कितने डॉक्टर्स आए हुए हैं यहाँ पे और कहाँ कहाँ से आए? पूरे देश से डॉक्टर आए हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे सेना के डॉक्टर्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे पीजीआई के हो, लगभग पूरे देश, चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, पूरे देश से हमारा एक डॉक्टरों का संगठन एनएमओ है जो सबको जो है सब कोऑर्डिनेट करता है। और यहाँ के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह उसके कोऑर्डिनेशन में है, जो डॉक्टरों के कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ की व्यवस्था कौन कर रहा है, कौन देख रहा है?
यहाँ की व्यवस्था के लिए कई सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व आईजी डॉक्टर पूर्व आईजी केपी सिंह कबीन प्रताप सिंह IPS हैं, और सचिव सर्वज्ञराम मिश्रा जो IAS है, और महाप्रबंधक के रूप में सत्यविजय सिंह है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के सेवा प्रमुख हैं। और इसी तरह से डॉक्टर के प्रवीण रेड्डी जी हैं जो CMO का कार्य देखते हैं, डॉक्टर SP सिंह निदेशक चिकित्सा निदेशक के रूप में देखते हैं और डॉक्टरों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए रहने की व्यवस्था लगभग डॉक्टरों के लिए अलग धर्मांतरी आवास है, और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कुल मिलाकर इस प्रकार से 800 लोगों के रहने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है अपने स्वयंसेवकों को, जो चिकित्सक हो या जो सहयोग में लगे होते हैं। जैसे आप जहाँ खड़ी हुई हैं, यह स्थान जब हमारा मरीज आता है तो सबसे पहले यहीं पे बैठता है, उसके लिए चाय और पानी की व्यवस्था है निःशुल्क। वो चाय और पानी करता है, इंतजार करता है, और डॉक्टर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराता है। जितने लोग की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है डॉक्टर को, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे 40 डॉक्टर के लगभग पर डे बैठते हैं, जाते हैं, और 100 ऑटोमेटिक्स बैठते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद उसी क्रम में हम धीरे धीरे यहाँ से बेचते रहते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि RSS ने ये ऑर्गेनाइज कराया, इतना बड़ा महाशिविर महाकुंभ में नेत्र कुंभ आयोजित किया गया है ना, RSS ने कराया है, तो इसको मैनेज कैसे किया जा रहा है? लोगों की तरफ से कोई समस्या आ रही होगी, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको? चूंकि हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य हैं, प्रतिदिन हम लोग शाखाओं में एक दूसरे के सहयोग से, और सबसे बड़ी बात है जब हम सेवा भाव के रूप में आते हैं अपने भाई को, हम सब माँ भारती के पुत्र हैं, वो भी माँ भारती के पुत्र हैं। जब हम दूसरे से एक दूसरे के भाई होने की अपील करते हैं, बताते हैं कि एक भाई हम लोग सगे भाई के समान हैं, तो उनको विश्वास होता है और स्पष्ट कहा जाता है कि यहाँ पर आप गंगा मैया की अनुकंपा से आए हैं, गंगा मैया का ही सिफारिश मानी गई है, किसी दूसरे की सिफारिश नहीं मानी जाती, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपने क्रम से ही जाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो साहस हमारा सहयोग करते हैं। बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रक्रियाएं कैसी है, कैसे वो डॉक्टर तक पहुँचते हैं, प्रक्रिया क्या है ओवरऑल? आपसे बताया मैंने कि सबसे पहले यहाँ बैठते हैं, यहाँ से फिर हम रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं 100-150 की संख्या में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर वो चिकित्सक के पास जाते हैं, जैसे वो चिकित्सक के पास पहुँचते हैं, रजिस्ट्रेशन का खाली होता है, फिर से यहाँ से हम भेजते हैं। इस क्रम से वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, और डॉक्टर जैसे उनको चश्मा लिखा या दवा का लिखा, दवा लेके वापस आ जाते हैं, और चश्मे के लिए लिखा तो चश्मे के लिए चले जाते हैं। निःशुल्क दे रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ सब कुछ निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। हाँ, एक विशेष बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के हम आभारी हैं, जो इतना बड़ा हमारा बनाया गया है, जो हम सेवा कर पा रहे हैं। खास करके मुख्यमंत्री योगी जी ने हमें ये सारा सुविधा प्रदान की है, जिससे हम सेवा करने में अच्छे से सफल हो पा रहे हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ अधिकतर वैसे तो पूरे देश से आ रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा संख्या आ रही है, चूंकि माघ मेला में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ज्यादा आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों से ज्यादा लोग आ रहे हैं। वैसे विदेश के लोग भी आए हैं, जैसे USA से भी लोग आए थे, स्विस से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला हमारी स्वयंसेवक के रूप में यहाँ कार्य भी कर रही है। USA के लोग भी यहाँ स्वयंसेवक के रूप में सहयोग दे रहे हैं। विदेशों से भी लोग आ रहे हैं? विदेशों से सेवा भी देने आ रहे हैं और नेत्र कुंभ का लाभ ले रहे हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस महाकुंभ का नेत्र है नेत्र कुंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। में जहां रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो आइए जानते हैं लोगों से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है और कैसे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है मैम आपका? निष्ठा मिश्रा। निष्ठा मिश्रा। निष्ठा जी कहाँ से आए हैं? हम तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सर्वे करने आए थे। सर्वे करने आए हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह नेत्र की जांच वगैरह करने नहीं आए? नहीं, हम लोग का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से सर्वे था, वही करने आए। यहाँ पे क्यों बैठे हैं? ये वैसे ही हम आँखें दिखाने के लिए आए हैं अपना। अभी मैं पूछ रही हूँ ना, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या थी? आप बस गए और अपना आधार कार्ड नंबर दिया और उन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर लिया और दे दिया, स्लिप दे दी। कुछ ऐसी स्लिप वगैरह है? अच्छा, आगे क्या बोला उन्होंने करने को?
अब आगे देखते हैं, अभी तो मैं करा ही नहीं हूँ, अभी आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये स्लिप इन लोगों को दी जा रही है जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। धन्यवाद मैम। क्या नाम है मैम आपका? जी, अनामिका सिंह। अनामिका सिंह, कहाँ से आई हैं आप? मैं संत कबीर नगर से हूँ। अच्छा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या प्रक्रिया थी रजिस्ट्रेशन? बहुत इजी है, ऐसा देख के लग रहा है कि भीड़ है और इतना बड़ा सा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था बाहर तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ा? बस मैं देखी हूँ आराम से, और फिर अंदर आके आधार कार्ड बस देना पड़ा है, नंबर, और तुरंत मुझे ये मिला है पर्ची, और इसके बाद अब चेकअप के लिए जाना है, तो इजी है प्रोसेस। थैंक यू। अब हम आ चुके हैं जहाँ पे चश्मा वितरित किया जाता है, नेत्र जांच हो रही है, फिर उसके बाद चश्मा वितरित किया जाता है, जहाँ पर हम ओडिशा से आए हुए वॉलेंटियर से बात करेंगे जो यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? साहिल महांती। जय जगन्नाथ। जय जय गंगा। कहाँ से आए हैं? ओडिशा से। ओडिशा से आए हैं। यहाँ पे आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्राउड मैनेजमेंट कर रहा हूँ। क्राउड मैनेजमेंट। क्राउड मैनेजमेंट कर रहा हूँ। क्राउड मैनेजमेंट। क्राउड मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? वो जो लोग आ रहे हैं उनके पर्ची देख के हमें सिस्टम वाइज बैठा रहे हैं उनको। हाँ, वो सिस्टम वाइज बैठेंगे तो उनको चश्मा जल्दी मिल जाएगा। चलिए, क्या कैसे व्यवस्थाएं आप दे रहे हैं? हम लोगों को लाइन से खड़ा करके उनको सही समय पर ठीक जगह पर बैठा रहे हैं, जैसे कि वो ठीक टाइम पर अपने चश्मा लेके घर जा पाए। कोई ऐसी अव्यवस्था हो रही है लोगों को? आपने सुना होगा एज अ वॉलेंटियर्स आप लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग परेशान हो रहे होंगे, कुछ ऐसा आपने सुना कोई अव्यवस्था? हाँ, अव्यवस्था कुछ नहीं, लोगों को लग रहा है कि ऐसे अव्यवस्था हो रहा है, नहीं ठीक, सब ठीक ठाक चल रहा है। हमारे प्रोसेस में चल रहा है, लोगों को सुविधा पाएंगे, जैसे सही समय पर चश्मा लेकर घर जा पाए, इस काम। चलिए, क्या नाम है? साई विघ्नेश साहू। क्या नाम है? साई विघ्नेश साहू। अच्छा, कहाँ से आए? ओडिशा से। ओडिशा से आए हुए हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे 2-3 दिन के लोग बैठे हैं। क्यों? जी, जो लोग रोज जो चीजें चल रही हैं वो उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रही है क्या? जो लोग 3-4 दिन से आए हैं वो देखिए यहाँ पर लोग बैठे हैं, जो वेट नहीं कर सकते, किसी का काम है वो पर्चा देकर चला जाता है, उनके पास छोटा सा टोकन होता है, वो लेके आ रहे हैं, 2-3 दिन का पहले का वो लेके जा रहे हैं,
जो वेट नहीं कर सकता। समय पे काम नहीं हो रहा होगा तब तो वो दूसरे तीसरे दिन आते नहीं नहीं, थोड़ा टाइम लगता है ना, इतने लोगों का काम हो रहा है, जो वेट नहीं कर सकता है। एक आदमी को चश्मा लेने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं। जो वेट नहीं कर सकता, किसी का काम है, किसी का ड्यूटी है, वो नहीं ले जा रहे उसके। लेकिन क्या नाम? जी मेरा नाम वर्षा है। नमस्ते। नमस्कार मैम, कहाँ से आए हो? जी हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से। उड़ीसा से स्पेशली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी हम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं। सेवा करने के जी। अच्छा, किसने आपको यहाँ पे ऑथराइज किया सेवा करने के लिए या फिर आप अपने मन से आए? जी यहाँ पर ऑर्गेनाइजर जो है हमको मतलब ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑर्गेनाइजर है सचिन सर। हमको कॉल किए थे, हमारे उड़ीसा वालों को वो कॉल किए थे। वो कॉल करके हमको बोले थे हमारे जो उड़ीसा के जो है मुख्य है उनको बोले थे, वो हम लोगों को कॉल, हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सब उड़ीसा से आए हैं यहाँ पर सेवा कार्य करने के लिए। और क्या व्यवस्थाएं दे रहे हो आप? कैसे सहयोग कर रहे हो लोगों को? कैसे सवाल कर रहे हैं लोग? क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे? जी यहाँ पर सबसे तो बहुत लोगों को परेशान भी चलना पड़ेगा। मतलब वो जब उनको चश्मा मिल जाएगा तो उनको थोड़ा सा मतलब खुशी होगी। वो उधर लाइन से आते हैं, इधर बहुत परेशान झेल के आते हैं, इधर लाइन पे लगते हैं और हम भी उनको एंट्री देते हैं। फिर वो जाके उनको चश्मा जब मिल जाता है वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे यूथ वॉलेंटियर्स हैं जो उड़ीसा से आए हुए हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब आइए कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार। पवन जी कहाँ से आए? पन्ना जिला। पन्ना जिला से आए? हाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या करवाने? नेत्र की जांच करवाने आए हैं। अब आपको यहाँ पे चश्मा मिलने वाला है। क्या क्या प्रक्रियाएं आपको झेलनी पड़ी? क्या क्या प्रक्रिया से होके आप गुजरे यहाँ? कम देखता है इसलिए चश्मा लेने आए हैं, इसमें फिर आंचल भी लग गए। अच्छा, अभी कितना और समय लगेगा नेत्र जांच करवाने? जांच तो हो गई, चश्मा भर लेना है चश्मा भर। आपकी पर्ची अभी जमा नहीं? नहीं, और जल्दी करा दे, हमारे साथ परेशान हुए। अभी 2 घंटा हुआ हमें इंतजार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? जी मेरा नाम रामलाल है। कहाँ से आए? लाल निषाद, मैं खैरघाट सिमगा छत्तीसगढ़ से आया हूँ। नेत्र जांच कराने आए हुए हैं आप। नेत्र जांच हो गई, अब चश्मा वितरण की बारी है ना? तो यहाँ के वॉलेंटियर्स आपका कैसा सहयोग कर रहे हैं? सहयोग यही है, लेट बहुत है, जनसंख्या ज़्यादा है, थोड़ा वो उस शहर में जाओ उस शहर में जाओ, तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो गई। हाँ, सहयोग कैसा मिल रहा है वॉलेंटियर? ठीक है, सहयोग ठीक है, जांच वाँच की प्रक्रिया ठीक है। कितने घंटे से बैठे हैं? लगभग 2-3 घंटा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सोनल। कहाँ से आए? प्रयागराज से ही। प्रयागराज से ही है। यहाँ पे क्या व्यवस्था है आपकी? अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं हैं जी। कितनी देर से बैठे हो आप? 3-4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे हो रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं। क्यों? मतलब ये है कि सिस्टम से चल रहा है, सिस्टम से काम हो रहा है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है ना? ये इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत जुड़ रही है जिन्होंने चश्मा वितरण करने में और कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो कैसा योगदान है, क्या योगदान है, हम जानेंगे विस्तार से इनसे बात करके। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल, राजकोट, गुजरात। क्या नाम है? प्रवीण वसानी। रविंद्र वसानी। कहाँ से? प्रवीण प्रवीण वसानी। प्रवीण वसानी। हाँ, गुजरात से, राजकोट से। ये मेरे गुरुदेव रणछोड़ दास जी बापू, सामने उसका फोटा भी आप देख रहे हैं। वो उसकी कृपा से, उसकी प्रेरणा से, उसके आशीर्वाद से ये सेवा चालू है। गुरुदेव हमारे बोलते हैं इधर त्रिवेणी संगम में प्रयागराज है, तो इधर 3 गंगा जी, जमुना, यमुना जी और सरस्वती जी त्रिवेणी संगम में, तो तुम 3 सेवा करो। तो 3 सेवा में पहली सेवा ये है चश्मा वाला। इधर हमने 5 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक
3 करोड़ के 3.5 करोड़ जितना भी खर्चा होगा, 3 लाख चश्मा, 4 लाख चश्मा, 5 जितना हो, सबका पूरा चश्मा हमारा ये श्री रणछोड़ दासी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात के द्वारा हो रहा है। निःशुल्क चश्मा देते हैं, ये सेवा पहली हो। दूसरे जितने लोग रोज का 10,000 जितने लोग जांच करने आएंगे, उसको पीछे हमारे भंडारा रखा है भोजन का, उसमें हम बहुत बढ़िया सा भोजन देते, रोज मिठाई देते हैं, बासमती चावल देते, एक नमकीन देते हैं। तो रोज का 10,000 लोगों का भोजन प्रसाद पीछे होता है। 2 सेवा, तीसरी सेवा इधर से 20 किलोमीटर दूर गोहनिया वात्सल्य परिसर जयपुरिया स्कूल के पास रीवा रोड में हमने स्कैम का शिविर बढ़िया लगाया। उसमें निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन 50,000 करने का संकल्प है। वो ऑपरेशन कोई मामूली नहीं है, फेको मशीन से बिना चीरफाड़ वाला ऑपरेशन करते। वो बाहर जाएंगे तो 20,000 से कम खर्चा नहीं होगा, वो ऑपरेशन निःशुल्क करते हैं। वो 22 दिसंबर से चालू हो गया है। 31 मार्च 2025 तक 50,000 ऑपरेशन का संकल्प है। वो जो हमारे गुरुदेव बोलते हैं मरीज मेरे भगवान है, तो उसकी भगवान की तरफ सेवा करते हैं। आज आगे उसके लेबोरेटरी जांच होती है, मरीज भगवान और उसके साथ साथी दोनों को चाय नाश्ता भोजन हर टाइम। 2 दिन रुकना है और दूसरे दिन उसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन फेको मशीन से बिना चीज अच्छा वाला लेंस डालते हैं। और ऑपरेशन के बाद सूजी का हलवा खिलाते हैं और बाद में शाम को उसकी आरती करते हैं, भगवान की तरफ की पूजा करते हैं मरीज की। और दूसरे दिन उसको विदाई में 100 रुपया नकद देते हैं किराए भाड़े का। 2 किलो चावल घर के लिए, 1 किलो गेहूं का आटा, रास्ते के लिए आधा किलो खाने की मिट्टी बूंदी, एक साड़ी, एक कंबल, और उसको प्रणाम करके उससे विदा करते हैं। इसी 3 सेवा है, तो ये करोड़ों का खर्चा है। हमारे गुरुदेव जो है ना, वो बोलते हैं कि मुझे भूल जाना पर नेत्र देखने को नहीं भूलना, तो पैसा आपो आप आ जाता है। ये हमारा ट्रस्ट है श्री रणछोड़ दासी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात, गुजरात ट्रस्ट है सतगुरु सदन ट्रस्ट, परम पूज्य रणछोड़ दासी बापू आश्रम राजकोट गुजरात, प्रवीण वैशाली में ट्रस्टी हूँ। तो ये पूरी सेवा, तीनों सेवा गुरुदेव की उपस्थिति में होती है। महाकुंभ में जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आने वाले हैं, है ना, तो और लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग आ भी रहे हैं, तो आप इतनी भीड़ में ऐसे लाखों लोगों को सुविधा ये दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है आपका। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? आपको कभी कोई समस्या, कोई कुछ ऐसा महसूस नहीं? कैसे मैनेजमेंट आप कैसे संभाल रहे हैं? हमारे अभी राजकोट गुजरात से 300 लोगों की टीम आई है और पूरा इधर मेला अधिकारी पूरा हमको योगदान देते, सहयोग करते हैं। SDM लोग जब बोलते जब कुछ काम कर देते, तो पूरा ये टीम है और सबका जो लोग आते हैं उसका भी हमको सहयोग है। तो बहुत लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो वो सेवा का कार्य है, तो भगवान इससे ही कर देते हैं। वो लाखों करोड़ों लोग को स्नान करते हैं, सब कुछ तकलीफ नहीं होता है। और अपना भोजन का भी इतनी लाइन लगती है, जैसे ये चश्मा की लाइन इसी भोजन की लाइन, वैसे शिविर में भी लाइन। जैसा कि आपने बताया कि लाखों की संख्या में आप चश्मा वितरण करवा रहे हैं यहाँ पे, क्या बजट रहा होगा उसका? बजट क्या? हमारा बजट कुल पूरा खर्चा 35 करोड़ का है। 35 करोड़? हाँ, चश्मा, अपना कैम्प और भोजन तीनों मिला के 35 करोड़ का खर्चा है। ये सब खर्चा गुरुदेव का खर्चा है, रणछोड़ दासी बापू, अच्छा, जिसका नाम चलता है पूरे भारत, भगवान राम है वो। तो पैसा कोई भी निमित्त बना के वो दे जाते हैं, क्योंकि अच्छे काम करेंगे तो गुरुदेव क्या बोलते, पैसा अपने आप आ जाए। तो सब लोग बेचते हैं, कोई 5,000 बेचते, कोई 5 लाख बेचते, कोई 1 करोड़ भी बेचते, तो पैसा आ जाता है। लेकिन हम निःशुल्क करते, इस लोगों के पास वो 1 रुपया नहीं लेंगे चश्मा का, और जहाँ मोतियाबिंद होगा मरीज के पास 1 पैसा नहीं लेंगे, भोजन का भी नहीं लेंगे। दाता अपने आप काम अच्छा, सबको पैसा तो खर्च करना ही है, लेकिन काम देखते हैं, तो काम देखते सब लोग
पूरे भारत और भारत के बाहर से पैसा आ जाते हैं। जाहिर सी बात है 35 करोड़ रुपए ये आप अकेले तो मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, है ना? तो कहाँ से आ रहे हैं ये इतने पैसे? ये पैसा हमारा ट्रस्ट है, ये एनजीओ है। वो एनजीओ में पूरे भारत में कोई आप 5,000 आपने भेजा, किसी ने 50,000 भेजा, पूरे भारत से ये सब आपकी कृपा से ये मीडिया का प्रचार से आता है। आप प्रचार करेंगे और ये कार्य बताएंगे तो अपने आप पैसा लोग भेजेंगे कि ऐसा बढ़िया कार्य होता है तो हमको कुछ। और कुंभ में क्या है, महाकुंभ में पुण्य का बहुत, हमारे गुरुदेव क्या बोलते थे कि युग को पहले हर्षवर्धन राजा सम्राट थे, उसने पूरी संपत्ति उसने ये कुंभ में दे दिया, लास्ट में उसका कपड़ा भी दे दिया, फिर उसकी बहन आके कपड़ा देगी। तो कुंभ में, महाकुंभ में जितना लोगों जितना पैसा देंगे उसका करोड़ों उसको पुण्य मिलता है। तो ये सब देखेंगे तो अपने आप गुरुदेव पर हमको पूरा भरोसा है, पैसा आ जाएंगे। और आप लोगों को मीडिया की जितना प्रचार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सेवा का लाभ ले और सबको बताएंगे तो अपने आप पैसा आ जाएंगे। पैसा की हम चिंता नहीं करते, हमारे गुरुदेव भगवान राम है, उसकी ये एनजीओ है, अपने आप आ जाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पुण्य का काम आप ही कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।